जोहार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे नए वीडियो में। अभी हम हज़ारीबाग के टीपूगढ़ा में आए हुए हैं, जहाँ पे एक म्यूज़ियम है जिसमें जो झारखंड की जो संस्कृति है, अलग अलग जो चित्र है उसके माध्यम से बताया गया है। हमारे बीच यही हैं जो म्यूज़ियम में रहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी को जोहार। इस म्यूज़ियम का अच्छा नाम क्या है? ये संस्कृति म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है। इसका स्थापना 1991 में हुआ था। ये टीपूगढ़ा में बुलु इमाम के रेसिडेंस में है और उस समय से अभी तक ये यहाँ की कला संस्कृति को यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। इसकी क्या क्या विशेषता है, दर्शकों को थोड़ा बताएंगे? इस म्यूज़ियम में पुरातत्व से लेके एक जो हमारा संस्कृति जो चला आ रहा है, एक तरह से जीवित संस्कृति है। और ऐसा दुनिया में बहुत कम जगह है जहाँ पुरातत्व से लेके अभी तक एक जो ग्रामीण कला की जो संस्कृति है, जो हम कोवर और सोराई के नाम से जानते हैं, उसका जुड़ाव कैसे है वो सबको ये डिटेल में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। 1991 में। और कुछ जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, हम लोग जैसे म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं, हम लोग एक बार में बताते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे। अभी हम म्यूज़ियम के अंदर में जा रहे हैं, जिसको कला दिखाया गया है उसमें, तो वीडियो में बने रहे। तो अभी हम म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं। आप म्यूज़ियम का दरवाज़ा देख सकते हैं, काफ़ी पुराना है। तो अभी हम म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ कुछ म्यूज़ियम के बारे में बारीकी से चित्र भी दिखाएंगे और इसको लेकर जानकारी भी देंगे। थोड़ा इन चित्र और इन लोग के बारे में थोड़ा जानकारी भी दीजिए, क्योंकि लोगों के पास इसके बारे में काफ़ी लोगों के पास से थोड़ा जानकारी दीजिए दर्शकों को। जैसे हम बताएं, यहाँ पे ये पुरातत्व का एक जो कलेक्शन है यहाँ पे, ये पत्थर युग जो बोला जाता है। और इसका जो जैसे हम बताएं म्यूज़ियम की स्थापना 1991 में हुई थी। तो इसकी कहानी ये है कि 1991 में जब पहली बार इसको गुफा जब पाया गया, जब मेरे पिताजी को खबर मिली और वहाँ पे देखे कि वहाँ पे बहुत सारा पेंटिंग बना हुआ है, तो फिर वहाँ पे उसका पेंटिंग का ड्राइंग बनाने के लिए जाते रहते थे। तो फिर उसी दौरान वो देखे कि और सारे गुफा जहाँ पे आदि मानव का रहने का ये सबूत मिला कि जहाँ पे पत्थर का औजार सब मिल रहा था। तो फिर धीरे धीरे करके ये बोला गया, पिताजी का ये था कि यहाँ पे म्यूज़ियम बनाते हैं। और एक तरह उसी का ये नतीजा हुआ कि इसको गुफा के आगे एक और मड़वा तरी का गुफा है, वहाँ पे बहुत सारे पुराने अवशेष मिले पत्थर के। जैसे यहाँ पे लोअर पैलेलिथिक होता है 50,000 साल से 1 लाख साल पुराना, जब मनुष्य शिकार पे निर्भर करता था, तो उस समय का जो औजार यूज़ करता था वो है। उसके बाद मिडिल पैलेलिथिक होता है आपका 50 से 30,000 साल पहले। और उसके बाद मेसोलिथिक से पहले आपका अपर पैलेलिथिक है, जिस समय तक वो बोरर, क्लीवर, स्क्रैपर और हैंड एक्स ये सब स्टोन टूल यूज़ कर रहे थे। मतलब एक तरह से सिंपल वे में समझना है कि अगर जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन जो बोलते हैं कि हम लोग चिंपैंजी से आए, चाहे इससे आए, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन ऑस्ट्रोपिथेकस से लेके होमो इरेक्टस से लेके होमो सेपियंस का जो सफ़र था, उसका एक तरह से जैसे बोला जाता है हिस्ट्री अलग होता है, आर्कियोलॉजी अलग होता है। हिस्ट्री इज़ द रिटन रिकॉर्ड, आर्कियोलॉजी एक जो पुराने जो धरोहर का अवशेष जो है उसके हिसाब से जो आर्कियोलॉजी होता है। तो ये एक तरह से आर्कियोलॉजी हुआ। मेसोलिथिक पीरियड होता है जब वो गुफा में मनुष्य रह रहे थे, और उस समय जब गुफा में रह रहे थे तो एक तरह से उससे पहले वो हर मनुष्य अपना अपना रास्ता फूड मतलब खाना के इसमें शिकार पे निर्भर था। लेकिन बाय मेसोलिथिक पीरियड वो गुफा में रहने लगे, परिवार का एक होने लगा कि हाँ परिवारवाद स्टार्ट हो गया कि ठीक है हम परिवार में रहेंगे, यहाँ पे से शिकार करेंगे। तो एक तरह से जो नेचुरली फॉर्म्ड गुफा जो था, केव्स जो था, वहाँ पे रहते थे। वहाँ पे फिर वो जो पुरखा लोग जो बोल सकते हैं अपने आने वाले इसके लिए वंशों के लिए वो अपना एक निशान छोड़ने चाहते थे, या एक तरह से अपना नॉलेज जो था उसको स्टोर करने चाह रहे थे। ये गुफा कहाँ है? ये ऐसे इसको में है आपका एक गुफा, लेकिन उसके आसपास सतपहाड़ में 3 गुफा है। सतपहाड़ 1, 2, 3। फिर उसके बाद अलग एक गांव है राहाम, सिदपा, गोंडा, नौटंगवा और लुकेया। तो मतलब ये सब अलग अलग सब पहाड़ में ही ये सब है। हो सकता है वो लोग शिकार के लिए वो जहाँ से जाते थे तो वो वहाँ पे वो उसको मेसोलिथिक पीरियड बोला जाता है। स्टोन एज का ही भाग है, लेकिन उस समय तक लाइक बाई 10,000 BC जब मनुष्य केवल शिकार पे निर्भर था और गैदरिंग पे, कांदा, मूल ये सब ये था।
लेकिन उस समय तक वो जो गुफा में जो बना रहे थे तो एक तरह से उसका उस समय तक आग का आविष्कार हो चुका था, तो वो धीरे धीरे खाना पका के खाने लगे थे, तो एक तरह से जिंदगी जीने लगे। हाँ। और बॉडी में जो ह्यूमन एवोल्यूशन होता, बोलते हैं कि हम चिंपैंजी से लेके सीधा खड़ा होने में हम लोग को लाखों साल लगा, तो एक तरह से खाना से भी हो सकता है बहुत चेंजेस आया। लेकिन अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कोहबर और सोहराई का है इसमें क्या जुड़ाव है इससे, ये म्यूज़ियम्स का जो हम लोग का जो मेन ये है, तो ये मेसोलिथिक पीरियड के बाद आता है आपका स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, जिसको न्यूलिथिक पीरियड बोलते हैं, जिस समय तक ये आपका न्यूलिथिक का टांगी सब हो गया, तो इस समय तक खेती बाड़ी चालू हो गया था। तो इसका जो जुड़ाव है, जो एक शिकारी जो टर्निंग पॉइंट होता है ह्यूमन एवोल्यूशन में, शिकार से लेके खेती बाड़ी का जो चेंज हुआ, तो उसमें मनुष्य का पूरा एक तरह से जो हम बोल सकते हैं जैसे जो पेंटिंग का जो ट्रेडिशन था वो एक तरह से उनके पास टाइम बचने लगा, नहीं तो शिकार में पूरा दिन लग जाता था। तो जब गुफा में रहने लगे, खेती बाड़ी होने लगी, तो उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। और एक तरह से बोल सकते हैं कि पहले जैसे मनुष्य सब अपना अपना दुनिया में अपना अपना परिवार में बिखर जाता था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड बेरियल जो होता है कि मनुष्य को मर गया परिवार का तो उसको दफनाया जाए, फिर उसके बाद हुआ कि एक सेलिब्रेशन, शादी का जो कॉन्सेप्ट था वो आया, परिवार बनाना है। तो कोहबर जो है शादी का जो एक कला जो है वो कोहबर होता है आपका शादी के समय बनता है। वो पहले गुफा में बनाते थे, फिर जब घर में शिफ्ट किए तो वो घर में बनाने लगे। उसी तरह से एक और सेलिब्रेशन जो होता है सोहराई जो बोलते हैं, वो धान कटनी के लिए, क्योंकि शिकार पे निर्भर होने बहुत से लोग, शिकार से सबको का भोजन नहीं होता था, लेकिन जब हार्वेस्ट मतलब सोहराई का धन कटनी के समय जब वो जानने मतलब लगभग 3000 साल पहले जब सोहराई का सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ एक त्यौहार की तरह से, क्योंकि एक जब फसल अच्छा होगा तो वो पूरा गांव पूरा समाज एक तरह से उसको सेलिब्रेट करता है। एंड वहाँ पे जो आता है, ये आप इस साइड देख सकते हो, वो गुफा के कला जो कोहबर था शादी का, फिर वहाँ पे सोहराई का भी मेसोलिथिक पीरियड का, एक तरह से वो इस काफ़ी साल लगा, बहुत सारा फिल्म बनाना पड़ा, किताब लिखना पड़ा उसका कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब जो सोहराई जो है ये धान कटनी का इसके लिए बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे एक बैल या घोड़ा है, उसके ऊपर एक मनुष्य बैठा हुआ है, तो ये है क्या, ये एक पशुपति का एक सिंबल जो यहाँ दर्शाया गया है। तो ये कला जैसे गुफा की कला में भी पाया जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक जैसे आर्यन सेंट्रल इंडिया के बाकी जगह में वो लड़ाई को दर्शाया जाता था बहुत रॉक आर्ट में, वो लेटर फेज है। नहीं, इसे जैसे कि इसे कुर्मी, खास करके कुर्मी समाज में इसको जिहुर के नाम से जाना जाता है, जो ऊपर हाँ। जिहुर बोलिए, हो सकता है हम लोग पशुपति भी बोल सकते हैं, उसको शिवा भी बोल सकते हैं। तो होता क्या है कि जब एक जानवर को जब मार के खाते तो वो एक प्राचीन पत्थर युग का एक ये था, लेकिन डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, लाइक जानवर को मार के खाने के बदले उसको पालतू बना के और उसके बाद उसको हल बैल यूज से खेती बाड़ी कराने का जो सफ़र है, ये चित्र क्या दर्शाता है? ये ट्री ऑफ लाइफ है एक तरह से। आप पूर्णा घाटा का जो कॉन्सेप्ट है आप उसमें, या एक तरह से जीवन का ट्री ऑफ लाइफ एक जीवन का ये है, जैसे कमलबंद के थ्रू इसको दर्शाया जाता है, या इसको जैसे इससे कैसे लाइफ, क्योंकि हम अगर और डिटेल में जाएंगे, हम नहीं बोल रहे कि जो गांव की महिला बनाए वो उसको पूरा साइंटिफिक साइंस से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं पृथ्वी में पहले पानी था, फिर पानी से बहुत सारा पौधा और डेवलप हुआ, और बहुत सारे जीव जंतु थे जो पानी, पहले स्टार्टिंग में कछुआ और मगरमच्छ ऐसा जीव जंतु था जो पानी और ज़मीन दोनों में हो सकता था। तो फिर धीरे धीरे मनुष्य, जैसे जो पृथ्वी का जो उम्र है वो 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और मनुष्य यहाँ पे 2 लाख साल पहले ही आया, मतलब उससे पहले वो अपने चिंपैंजी से लेके अलग अलग फेजेस एवोल्यूशन। हाँ, लेकिन एक तरह से एक घड़ी का कांटा में अगर आप उसको देखेंगे तो 24 घंटा में मनुष्य, पृथ्वी का 24 घंटा का अगर इतिहास ले ले तो उसमें मनुष्य लास्ट 5 मिनट में आया है। उससे पहले डायनासोर आया, गायब हो गया, मैमथ्स आया, गायब हो गया। तो ये एक तरह से जो पृथ्वी का जो ये है उसमें पानी पूरा था, उसमें बहुत रकम के जीव जंतु थे, बहुत सारे जीव जंतु आए, बहुत सारे गायब हो गए।
तो ये एक तरह से ट्री ऑफ लाइफ का सिंबल है। और अच्छा है, ये चित्र क्या दर्शाता है ये जो है? ये सब जैसे हम बोले ना, ये सोहराई है, ये आपका हार्वेस्ट को धनकटनी के समय या दिवाली से गोवर्धन पूजा से ये जुड़ाव दिखाता। तो एक तरह से सब सोहराई को लेकर यहाँ ये सब सोहराई है, कुर्मी पूरा कुर्मी सोहराई है। और कुर्मी देखिए, ऐसे तो ये गांजू लोग भी करता है, राणा लोग भी करता है, अलग अलग जो समाज है वो लोग सब करता है। बट क्योंकि कुर्मी लोग का डिपेंडेंस एग्रीकल्चर में ज़्यादा है, खेती बाड़ी से ही उनका सब चीज़ रोज़ी रोटी चलता है। तो एक कुर्मी महतो होता है, कोयरी महतो होता है, एक जो छोटा स्केल में करते हैं और एक बड़े स्केल में धान गेहूं का बड़ा बड़ा खेती करते हैं। तो ये कुर्मी लोग के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है सोहराई का। बाकी संथाल लोग भी करते हैं, लेकिन वो लोग का फरवरी मार्च में होता है और ये कुर्मी लोग का धान कटनी का समय अक्टूबर नवंबर होता है। प्रैक्टिस समझना। और इसके बारे में थोड़ा, एक और यंग आर्टिस्ट थे जो बनाए हैं। तो ये एक तरह से गांव का लाइफ को वो दिखाने चाहे, हाँ, कि कैसा म्यूज़ियम में कि कोवर बन रहा है, लोग खेती बाड़ी करके आ रहे हैं, महिला अपना काम कर रही है। तो एक ये जो है ये क्या है? वो तो रेडियो है, ये एक तरह से हम एक कॉर्नर दे दिया अपना फैमिली को। तो इसमें जैसे मेरे परदादा हुए, परदादा के भाई हुए, परदादा के पापा हुए, तो ये वहाँ से कुछ कुछ उनके घर से जो कुछ कुछ सामान आया था वही सब है। ये रेडियो है, ये फायर प्लेस है, ये पहले डाइनिंग